यूनिक हॉस्पिटल में बाल विकलांगता निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में बाल विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच, परामर्श और उपचार प्रदान किए जाएंगे। इंदौर के यूनिक हॉस्पिटल में सेरेब्रल पाल्सी बाल विकलांगता निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बाल विकलांगता से ग्रसित बच्चों का उपचार किया जा रहा है। आज 15 बच्चे धार, कुक्षी और अन्य जिलों से इंदौर के यूनिक हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वहां जाकर चिकित्सकों से उनकी कुशलक्षेम जानी और परिजनों को साहस बंधाया। आज कुछ बच्चों को देखने आप यूनिक हॉस्पिटल आए हैं। एक जो अभी प्राइमा फेसी पता चला है, ये जन्मजात जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। ये डिफॉर्मिटी जो अभी 7 से 19 साल तक के बच्चे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, तो बहुत ही शरीर में कैल्शियम की कमी, शरीर की बोन्स का आड़ा टेढ़ा होना, क्या कारण लग रहे हैं उसको आप लेके क्या आगे? देखिए, डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, इसलिए कारण तो मैं नहीं बता सकता। कारण तो डॉक्टर साहब बताएंगे। और डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी ठीक कर रहे हैं ऑपरेट करके, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जनसेवा है। हमारे मित्र हैं, धार के जिलाध्यक्ष हैं चंचल पाटीदार, इनका जन्मदिन था 4 दिन पहले, तो इन्होंने अपने कुक्षी में कहा कि जो बच्चे इस प्रकार के डिफॉर्म है, चल नहीं पाते, उन सब बच्चों को हम ऑपरेशन निःशुल्क कराएंगे। तो उन सब बच्चों को उन्होंने 38 बच्चे से आइडेंटिफाई किया। आज 12 बच्चों को लेकर आए, तो मैं उन बच्चों को यहाँ देखने आया था और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने भी आया था कि डॉक्टर साहब ऐसे सब बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। एक ऊपर इन्होंने 20 बेड का वार्ड बना रखा सिर्फ इस प्रकार के डिफॉर्म बच्चों के लिए ही। तो ऑपरेशन मैं अभी ऊपर देख के आया पेशेंट को, एक बच्चे के 8 ऑपरेशन हुए, और वो गरीब आदमी जिनके वो बच्चे हैं वो तो बहुत मुश्किलें करा पाते कभी, और एक नया जीवन देने का काम हमारी टीम कर रही है, जिसमें डॉक्टर साहब उसके बहुत बड़े मुख्य किरदार हैं। और हमारे चंचल जी ने जो संकल्प लिया, एक आदर्श है। लोग तो बैनर पोस्टर में खूब पैसा लगा देते हैं, और अपनी शक्ति अगर इसमें लगाएं कि हमारे यहाँ के गरीब लोग जो चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते, हम उन्हें किस प्रकार उनको आगे लाकर और ये सारी सुविधाओं का लाभ दें। ऐसा नहीं है, बहुत अपवाद स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, फिर भी इसका कारण तो डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं उसका कारण नहीं बता सकता। और इस प्रकार के जितने भी बच्चे हैं उनको ठीक करने की जवाबदारी हमारी है, और हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। और डॉक्टर साहब जैसे लोग इसमें सहयोग करते हैं तो और ज़्यादा सोने में सुहागा हो जाता है। एक आखिरी सरकार लेवल पे कोई सर्वे कुछ अपन प्रॉपर बच्चों का देखेंगे कि किस प्रकार क्यों आ रहा है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इस प्रकार के बच्चों की सूची बनवा रहे हैं, और ऐसे बच्चों का इलाज हम कर रहे हैं। भारत देश में जो दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जो आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी जो चलने फिरने में कई बार असमर्थ होते हैं, रेंग के चलते हैं, या तिरछे पाँव होते हैं, या लकड़ी या कैलिपर की सहायता से चलते हैं, ये जो बच्चे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पोलियो जो था मुख्यतः बहुत ही ज़्यादा होता था, पर गवर्नमेंट की योजनाओं के कारण 2002 के बाद पोलियो समाप्त हुआ, तो उसका अब जो बैकलॉग था, जो बच्चे उस समय पोलियोग्रस्त हो गए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। एक तो वो कारण है। दूसरा, एक सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक जटिल गर्भावस्था में डिलीवरी के कारण या डिलीवरी के बाद कोई कारण से बच्चा सीवियर बीमार हो जाए, तो ऑक्सीजन की कमी, जब ब्रेन को, दिमाग को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो शुरुआत की अवस्था में ब्रेन डैमेज होता है। और वो डैमेज इस तरह से होता है कि कुछ मसल्स कमज़ोर हो जाती है एक साइड की, और कुछ स्ट्रांग हो जाती है। जो स्ट्रांग मसल होती है वो डिफॉर्मिटी दे देती है। और तीसरी होती है जन्मजात। जन्मजात तो मतलब गर्भावस्था में ही कोई जेनेटिक कारण जो रहता है, उसके कारण बच्चों के हाथ पांव तिरछे रहते। कई बार हम देखते हैं कि दो सिर वाले बच्चे भी हमने अभी देखे थे, तो उसको जन्मजात बोलते हैं। तो 3 तरह की विकृतियों के बच्चे जो अपने पास धार जिले से आ रहे हैं, जन्मजात भी आ रहे हैं और सेरेब्रल पाल्सी के आ रहे हैं, तो इनको जो यहाँ पे लाया गया है भाई साहब के नेतृत्व में, तो इनको यहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। और एक बच्चे का कम से कम 5 या 6 बार ऑपरेशन होना निश्चित है, क्योंकि ये सब जटिल विकृतियां हैं जिनको सुधारने के लिए एक बार में ऑपरेशन से सुधरती नहीं, और इसके फॉलोअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ते हैं। इनको 6 महीने तक फॉलोअप करना पड़ता है, कैलिपर की भी जरूरत होती है। तो भाई साहब का उसमें अतुलनीय सहयोग है। सबको धन्यवाद। आज यूनिक हॉस्पिटल में 15 बच्चे आए हैं धार, कुक्षी, मनावर, इन जिलों से।
और मोस्टली जो इनमें बच्चे हैं वो सेरेब्रल पाल्सी के हैं, जिनके हाथ और पैरों में डिफॉर्मिटी है, जिनमें टेढ़ापन है और जिसकी वजह से चल नहीं पाते हैं और काम करने के लिए असमर्थ है। और साथ में CTEV और दूसरी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक के बच्चे आए हैं, जिन्हें आज सुबह ही यूनिक अस्पताल में आए हैं। और इन सब का आज से शिविर के तहत निःशुल्क हम इलाज चालू करेंगे। इसमें हमारी यूनिक हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर प्रमोद नीमा सर की तरफ से उनकी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम, एनेस्थीसिया की टीम, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की टीम इन्वॉल्व रहेगी। और हमारे यहाँ आज से शिविर चालू है। आज से पहले बच्चों की जांचें होंगी, जांचों के बाद पहले पीडियाट्रिशियंस आके देखेंगे और पीडियाट्रिशियंस की फिटनेस के बाद, एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन की फिटनेस के बाद इनमें हम सर्जरी के लिए लेंगे। और ये यूनिक हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद नीमा और उनकी टीम के द्वारा ये सर्जरी करी जाएंगी। और ये पूरा जो कैंप है ये निःशुल्क है। इसमें बच्चों को पूरा खाना पीना, इलाज, दवाइयाँ बिल्कुल सब निःशुल्क है। ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी है और जो कैलिपर्स लगते हैं वो भी पूरा निःशुल्क रहेगा। और हम आज से इस कैंप की शुरुआत करेंगे। इसके पहले डॉक्टर प्रमोद नीमा सर ने अप्रॉक्स 25 to 30,000 बच्चों की सर्जरी निःशुल्क अलग अलग जगह पहले कैंप्स में जाके, फिर अभी यूनिक हॉस्पिटल के माध्यम से सर ने 25 to 30,000 सर्जरीज कर चुके हैं। और उसमें 95% पेशेंट्स सक्सेसफुली ऑपरेटेड हैं। कुछ पेशेंट्स को रिकरेंस हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को बहुत जटिल ऑपरेशन रहते हैं, तो उसमें पर 95 टू प्लस सर का सक्सेस रेट है। और ये 25 to 30,000 पेशेंट्स की सर्जरीज हम कर चुके हैं। अगर महिलाएं अपने प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने के दौरान प्रॉपर एंटीनेटल केयर लें, प्रॉपर आंगनवाड़ी और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स दी है, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से उनका अगर US सोनोग्राफी और ट्रीटमेंट अगर लें, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है बच्चों का सेरेब्रल पाल्सी का होने का। तो अगर ये सब प्रिकॉशन अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के समय लेंगी तो बच्चों को आगे जाके उसमें बहुत फ़ायदा होगा। माननीय कैलाश विजयवर्गीय सर जो है वो यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे बच्चों को विज़िट करा, बच्चों के साथ उन्होंने आकलन करा बच्चों का, और उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ 25 बेड्स जो है वो रिजर्व्ड थे बच्चों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और सर से नीमा सर, डॉक्टर प्रमोद नीमा सर और कैलाश जी का डिस्कशन हुआ कि बच्चों को इसको जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कैसे, उन्होंने चर्चा करी कि कैसे इसे और बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम बच्चों को और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन से लेकर ट्रीटमेंट तक इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कृष्णकांत नीमा हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनिक हॉस्पिटल। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।